प्रश्न नंबर जब 6 की बात करते हैं हम, तो 6 में आपको समीकरण देगा। उसमें आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। जैसे सवाल नंबर 1 है 6 का, 4 3 एक्स 5 बराबर वाई जेड 1 और 5। इसमें हम कैसे करेंगे? इसका जो ऑर्डर है, कोटि क्रम है, ये 2 इंटू में 2 है और इसका भी 2 इंटू में 2 है। मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स समान कब होंगे? जब उनका कोटिक्रम समान हो, और कोटिक्रम समान होने के बाद में उनके अवयव भी समान होंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ जो 4 है यहाँ है A11 और यहाँ y भी क्या है A11। तो इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 4 इज इक्वल टू वाई, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई y बराबर 4। फिर यहाँ 3 है और यहाँ z है, तो Z3 इज इक्वल टू जेड, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई 3। और x इज इक्वल टू, यहाँ x है और यहाँ 1 है, x इज इक्वल टू 1 और 5 इज इक्वल टू 5। तो इस प्रकार से x y z की वैल्यू इसमें है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जब सेकंड है वो भी इसी प्रकार का है। उसमें भी दो मैट्रिक्स हैं, बीच में बराबर है, x प्लस में y 2, 5 प्लस में z x y इज इक्वल 6 2 5 8। जब इसका ऑर्डर चेक करते हैं हम, ये दो, इसमें देखो दो पंक्ति हैं 1 और ये 2, और ये कॉलम 1 और ये 2, जगह 2 इंटू में 2। x प्लस वाई को हम एक ही अवयव मानेंगे, यहाँ 5 प्लस जेड को भी हम एक ही अवयव मानते हैं। जब ये दोनों मैट्रिक्स समान हैं तो इनके जो अवयव हैं वो भी क्या होंगे? समान। तो समान होंगे तो x प्लस में y इज इक्वल टू 6 और 5 प्लस में z इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से तो z की वैल्यू क्या आ गई 0, 5 क्या हो गए कैंसिल। x प्लस वाई बराबर 6, इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। इसी प्रकार से 2 इज इक्वल टू 2, दोनों क्या है इक्वल हैं, और यहाँ एक्स वाई है, यहाँ क्या है 8, तो एक्स वाई इज इक्वल टू हो गए 8। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को जब हम हल करते हैं और हल करके हम एक्स वाई का मान ज्ञात करते हैं, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यानी समीकरण नंबर 1 से y का मान क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई। वो y का मान समीकरण नंबर 2 में आपको पुट करना है। तो ये हो गया x और y का मान क्या हो गया, यहाँ से y का मान आ गया y इज इक्वल 6 माइनस एक्स। ये मान समीकरण नंबर 2 में रखना है, 6 माइनस एक्स इज इक्वल 8। अब x इंटू में 6 माइनस एक्स, इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। ये हो गया 6x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, या फिर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका निशान चेंज करना है तो सभी निशान क्या होंगे चेंज होंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये 8 इधर आएगा, ये हो गया आपका प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब इसका करेंगे हम गुणनखंड। गुणा करने पर तो आए 8 ऐसी दो संख्याएं, और जोड़ने पर आए माइनस के 6। तो ये हो गए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। -4 और -2 को जब गुणा करेंगे तो +8 हो गए, और -4 और -2 कितने हो गए माइनस के 6 हो गए। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे हम, इसमें से कॉमन ले लिया हमने x, यहाँ क्या आ गया x माइनस 4, यहाँ आ गया -2 कॉमन आ गया, x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे x माइनस 4 हो गया, -2 हो गया, x माइनस 4 हो गया इज इक्वल टू 0। तो एक बार लिखेंगे x माइनस 4 और एक x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 4, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब x का मान 4 और 2 किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 से।
जब x बराबर 2 तो y का मान समीकरण 2 से आएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है, x का मान करेंगे हम 2 इंटू में y इज इक्वल टू 8, तो y का मान आ गया 8/2, यह आ गया 4। और जब x बराबर 4 रखेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8, x का मान यहाँ 4 करेंगे, 4 इंटू में y इज इक्वल टू 8, तो y का मान आ गया 8/4 इज इक्वल टू आ गया 2। तो यहाँ पर आ गया आपके पास में x के 2 मान आ गए, तो y के 2 मान आ गए। तो x के तो मान आ गए आपके पास में, x इज इक्वल टू 2 और 4, और y के मान आ गए, जब 2 लिया तो 4 और 2, और z का मान आ गया आपके पास 0। ये आ गया आपका आंसर। इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी मैट्रिक्स में है, उसमें भी एक्स वाई जेड का ही मान ज्ञात करना है। वो है x प्लस में y प्लस में z, और x प्लस में z, और ये y प्लस में z इज इक्वल 9, 5, 7। देखो इसका जब हम ऑर्डर चेक करते हैं तो इसमें पंक्ति 1, 2 और 3, तो 3 तो होगी पंक्ति, स्तंभ इसमें 1 रहेगा, स्तंभ इसमें क्या है 1, तो 3 इंटू 1 हो गया। यहाँ भी 1, 2 और 3, और कॉलम क्या है 1। ऑर्डर इनका सेम है, जब ऑर्डर सेम है बीच में क्या भी इक्वल है, इसका मतलब ये बराबर मैट्रिक्स हो गए, समान मैट्रिक्स हो गए। तो यहाँ क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो x प्लस में y प्लस में z बराबर 9, ये तो आ गया समीकरण नंबर 1, और x प्लस में z इज इक्वल टू 5, ये समीकरण नंबर 2, और y प्लस में z इज इक्वल 7, ये समीकरण नंबर 3। अब तीनों समीकरणों से हम क्या करेंगे, x y z का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण नंबर 1 में 2 को जब हम घटाएंगे तो x x क्या हो जाएगा कैंसिल, और z z क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से y का मान आ जाएगा समीकरण 1 माइनस 2 से। घटाने पर देखो x भी कट गया, z कट गया, यहाँ बच गया y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू आ गया 4। y का मान 4 आ गया, y का मान 4 समीकरण नंबर हम रखेंगे 3 में, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है, y प्लस में z इज इक्वल टू 7, y का मान हमने ज्ञात कर लिया 4, प्लस में z इज इक्वल टू 7, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। y का मान आ गया, z का मान आ गया। अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे x का मान। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन 2 हैं, समीकरण नंबर हम 2 से भी ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से 2 क्या है, x प्लस में z इज इक्वल टू 5, यहाँ पर z की वैल्यू हमने ज्ञात क्या कर ली 3, यहाँ पुट कर दी 3 इज इक्वल टू 5, तो x का मान कितना आ गया 5 माइनस का 3 इज इक्वल 2। इस प्रकार से हमने इस समीकरण को जब हमने हल किया है तो x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 4, और z का मान आ गया 3। आंसर। प्रश्न 7 की बात करते हैं हम। 7 में भी 2 इंटू में 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इधर भी 2 इंटू में 2 है, और इधर भी 2 इंटू में 2 है, तो इनका ऑर्डर सेम है, तो ये भी होंगे आपके समान मैट्रिक्स। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, यहाँ भी हम इसमें तुलना करेंगे। जब मान लो ये दोनों मैट्रिक्स समान हैं, बराबर हैं, तो उनके अवयव भी क्या होंगे समान। तो यहाँ पर a माइनस बी है, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1, 2a माइनस का b इज इक्वल टू 0, ये इसकी बराबर होगा और ये इसकी बराबर हो गया। इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 1, इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 2। इसी प्रकार से यहाँ देखो 2a प्लस में c इज इक्वल टू 5, और ये हो गया 3c प्लस में d इज इक्वल टू 13।
समीकरण नंबर ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यानी समीकरण 1 व 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ करेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, बी से बी तो क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ माइनस का 2a और प्लस का a, तो यहाँ बच गया माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई प्लस का 1। जब a बराबर 1 है तो ये a बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से हमने a व b की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 3 है, समीकरण 3 में हम a का मान रखेंगे तो वहां से c की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 है 2a प्लस में c इज इक्वल टू 5। तो 2 इंटू में a की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस में c इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2 3। जब c की वैल्यू 3 आ गई तो हम समीकरण 4 से, समीकरण 4 से हम d की वैल्यू याद कर लेंगे। 3 इंटू में 3 प्लस में d इज इक्वल टू 13, तो ये कितना हो गया 9, और d इज इक्वल टू कितना हो गया 13 माइनस 9, ये हो गया 4। इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया, a का मान आ गया 1, b का मान आ गया 2, c का मान आ गया 3 और d का मान आ गया 4।